अमेरिकी विदेश विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। भारत ने इस रिपोर्ट पर सख्त आपत्ति जताई है। भारत ने रिपोर्ट को खारिज करते हुए अमेरिका से सख्त लहजे में कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक का एजेंडा ना चलाए, अपने घर पर ध्यान दे। ऐसे में आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, अमेरिका विदेश विभाग के रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है और भारत ने इस पर कैसे पलटवार किया, ये जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। वहां हाल के दिनों में लोगों पर और उपासना स्थलों पर हमले के मामले बढ़ गए हैं। रिपोर्ट में अलग अलग मामलों का जिक्र करते हुए बताया गया है कि भारत में अल्पसंख्यकों को धार्मिक आज़ादी नहीं मिलती। खासतौर पर मुस्लिम और ईसाइयों को इस मामले में ज़्यादा घसीटा गया है। रिपोर्ट में ये भी आरोप लगाया गया है कि भारत में गैर हिंदू को सोशल मीडिया पर हिंदू और हिंदुत्व पर कमेंट को लेकर पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक हस्तियों के बयानों का भी इसमें जिक्र किया गया है। भारत ने अमेरिका के इस रिपोर्ट पर क्या जवाब दिया, ये सुनिए। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट पर भारत ने पलटवार किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, हम अपील करेंगे कि पक्षपातपूर्ण नजरिए के आधार पर किए जाने वाले मूल्यांकन से बचा जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की राजनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम आग्रह करते हैं कि पूर्वाग्रह पर आधारित और एक तरफा विचारों को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, उन्हें पूरी धार्मिक आज़ादी दी जाती है, उनके मानवाधिकार का संरक्षण किया जाता है। अमेरिका के साथ बातचीत में हम हमेशा नस्ली हिंसा, संप्रदाय विशेष पर हमला करना या गन कल्चर के मुद्दे को उठाते हैं। किस आधार पर तैयार होती है ये रिपोर्ट, ये जानते हैं। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्रालय में एक विभाग है, इसका नाम है ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इस विभाग के ओर से हर साल अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसमें सभी देशों के धार्मिक आज़ादी को लेकर मुद्दे उठाए जाते हैं। ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के अनुसार ये रिपोर्ट संबंधित देश की सरकारी रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट, एनजीओ की रिपोर्ट और बयानों के आधार पर तैयार होती है। इसमें पत्रकारों, समाज सेवियों और सरकारी अफसरों के आधिकारिक कमेंट का भी जिक्र किया जाता है। ये रिपोर्ट अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग से अलग होती है। USCIRF अपनी अलग रिपोर्ट जारी करती है। ये रिपोर्ट अमेरिका के विदेश मंत्रालय के ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के ओर से तैयार कराई जाती है, इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी विदेश मंत्री की होती है। इस रिपोर्ट को बनाने की अगुवाई ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के राजदूत रशद हुसैन की है। रशद हुसैन धार्मिक स्वतंत्रता नीतियों के मामले के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार भी हैं। इसके पहले वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIEC में बतौर विशेष राजदूत भी काम कर चुके हैं। विदेश मामलों के जानकार आदित्य पटेल ने बताया, ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके की रिपोर्ट आई है। इस तरीके की रिपोर्ट के जरिए अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है। हालांकि अब जिस तरीके से भारत के ऑफिसर विदेश मंत्री जवाब दे रहे हैं, उससे साफ होता है कि भारत कभी अमेरिका के आगे खुद को कमजोर नहीं दिखाने देगा। आदित्य ये भी कहते हैं कि अमेरिका इस तरीके की रिपोर्ट का सहारा लेकर कई देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश करता रहता है। हालांकि अब धीरे धीरे इस तरीके की रिपोर्ट पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में ज्यादातर देश इसे गंभीरता से नहीं लेते। अब देखना यह है कि भारत के इस जवाब के बाद अमेरिका का क्या कहना है। ऐसे ही रोज की खबरों के लिए बने रहिए नजर टुडे के साथ। नमस्कार।